काका तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोहन काका तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओबीसी 13% होल्ड हटाना होगा, ओबीसी 13% होल्ड हटाना होगा। नमस्कार, मैं हूं एस.के. मालवीय। आप देख रहे हैं S24। S24 में बहुत बहुत स्वागत है आज सभी का। दोस्तों, आज अंबेडकर मैदान में सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी आए। वो एक मांग को लेकर आए हैं कि ओबीसी आरक्षण 27% किया जाए, लेकिन सरकार 13% पर ही होल्ड कर चुकी है। अभ्यर्थियों ने पेपर दिए, पास हुए और सरकार ने उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया। उनका नियुक्ति पत्र होल्ड पर रख दिया। सरकार तारीख पर तारीख देती जा रही है, लेकिन इनको नौकरी नहीं दे रही है। यदि इन्हें नौकरी नहीं देनी थी तो इन्हें वैकेंसी निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन सरकार ने वैकेंसी निकाली, पेपर दिलवाए, पैसा खर्च करवाया और 7 साल लगा दिए नौकरी देने में, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं दी गई है। यहाँ सैकड़ों अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। आइए हम कुछ लोगों से बात कराते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और किस तरीके की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आइए मिलते हैं। मेरा नाम वर्षा लोधी है। मैं 2023 मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती से होल्ड हूँ। ऐसे में हमारे कई भाई बहन हैं जो 2018 से भी होल्ड हैं और 2018 में 27% रिजर्वेशन लागू कर दिया था, पर भाजपा सरकार आने के बाद इनने हमारे 13% पद होल्ड कर दिए। हमें एक याचिका का हवाला दिया गया था 18,105, लेकिन जो 2023-24 में खारिज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जगह से खारिज होने के बाद इनने हमें अभी तक नियुक्ति नहीं दी है। अब बार बार बोलते हैं कि हम तुम्हें नियुक्ति देंगे, डंके की चोट पे देंगे, 27% लागू करेंगे, लेकिन पता नहीं कब करेंगे। हमें ऐसा लगता है कि इनकी मंशा नहीं है, हमें हमेशा प्रताड़ित किया जा रहा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से। स्टूडेंट हूँ, मैं होल्ड पद पे हूँ, मतलब राजनीति शास्त्र से। लेकिन मैं भी सर इस समस्या से मैं भी जूझ रही हूँ, क्योंकि 2018 से लेकर के आज तक 2026 चालू हो गया। लगता है कि 8 साल हो गए जिससे हम ये प्रताड़ित हो रहे हैं। बच्चे के साथ यहाँ पर आंदोलन करना, आना, इतने भरी गर्मी में भूखे प्यासे रह करके इतने दूर से सफर करके आना बहुत हेक्टिक हो जाता है। लेकिन सरकार को ये हमारी बातें समझ में ही नहीं आ रही है। जब कोई केस में कोई इसमें स्टे नहीं है, कुछ नहीं है, तो ओबीसी आरक्षण को हटा करके उनके पदों को नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही है? जो इतने दिनों से परेशान है, सालों से परेशान है। कई भाई बहन ऐसे हैं जिनको बहुत सी समस्याएं आ चुकी है, बहुत से दुनिया से भी जा चुके हैं, तो उनकी समस्याओं का हल कब करेंगे वो? जब वो पूरी उम्र खत्म हो जाएगी या ओवर एज हो जाएंगे। और बहुत से भाई बहन ऐसे तो है वो उम्र उनकी हो भी चुकी है, तो किस उम्मीद से सरकार से उम्मीद लगाए? और बार बार यही उम्मीद लगा के आते हैं कि हाँ हमें नियुक्ति मिलेगी, कब मिलेगी? बस यही आग्रह उनसे विनम्र निवेदन है कि वो हमें नियुक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। मैं कविता चिलाटे बैतूल डिस्ट्रिक्ट से हूँ। शिक्षक भर्ती 2018 की होल्ड अभ्यर्थी हूँ। लंबे समय के इंतजार के बाद में 2018 में भर्ती आई और इतने सारे कैंडिडेट ने भर्ती परीक्षाएं दी, जिसमें परीक्षा उत्तीर्ण करके उन्होंने अच्छी रैंक हासिल करी। उसके बाद में भी ओबीसी के बहुत सारे कैंडिडेट को होल्ड कर दिया गया। मैं खुद शिक्षक भर्ती 2018 भूगोल विषय से होल्ड हूँ। मैं पूरा प्रयास करने के बाद में सेलेक्ट हुई और मुझे लास्ट में होल्ड कर दिया गया। अब मैं सारी उम्मीदें खोने के बाद में फिर पुनः मैंने अगली परीक्षा की तैयारी की। जी बिल्कुल, मैं ओबीसी होने की वजह से ही होल्ड किया है। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार हर परीक्षा में होल्ड कर दिया जाता है, तो हम कितना प्रयास करें? हमारे प्रयास की भी तो कोई सीमा है ना। सर, मेरा नाम दीपा सुमित दबकर है। मैं 2018 की भर्ती में होल्ड हूँ और बहुत समय से 8 वर्षों से इंतजार कर रही हूँ ज्वाइनिंग का, पर ज्वाइनिंग नहीं दे रही सरकार। मेरी बेटी मात्र 3 साल की थी। मेरी बेटी अब मुझ पे उंगली उठाने लगी कि मम्मी पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या होता है, और सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या मतलब है पढ़ाने का? लेकिन बेटियों को पढ़ा लिखा के इनको लाचार किया जा रहा है। लाडली बहना के नाम पे, इनको भीख के नाम पे 1500-2000 रुपये महीने देकर इनको लाचार किया जा रहा है। लेकिन जब हम लोग खुद पढ़ लिख कर एग्जाम देकर क्वालिफाइड है, तो हम लोग क्यों ना अपना अधिकार ले? हमारे अधिकार हमें दीजिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि विगत 7 वर्षों से ओबीसी वर्ग को कोर्ट के नाम पर जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है। पहले यहाँ पर हाई कोर्ट में जो 18,105 याचिका थी, जिसका हवाला सभी विभागों द्वारा दिया जा रहा था, वह याचिका खारिज हो चुकी
तब भी नियुक्ति नहीं दी गई। जब वो याचिका खारिज हो गई तो रातों रात महाधिवक्ता जो प्रशांत सिंह है और रातों रात 75 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट लेकर गए। तो सुप्रीम कोर्ट ले जाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों? वही तो मैं पूछ रहा हूँ सरकार से, यही तो मेरा सवाल, महाधिवक्ता से यही सवाल है कि इनको आखिर रातों रात इतना हबड़ तबड़ में क्यों याचिकाएं ले गए। फिर वही याचिकाएं फिर से हाई कोर्ट आएंगी। तो इस प्रकार से आप सोचिए कि एक महाधिवक्ता मध्य प्रदेश की सरकार को किस प्रकार से गुमराह कर रहा है। अभी सरकार की है, देखिए, कहने को तो ओबीसी की सरकार है, लेकिन जो मनुवादी विचारधारा के वकील हैं, अफसर हैं, वो ओबीसी आरक्षण नहीं लागू होने देना चाह रहे हैं। जबकि अपने वर्डिक्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट शब्दों में बोल चुका है कि आप अपना कानून लागू कीजिए, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। लेकिन एक महाधिवक्ता के सिर्फ विधिक अभिमत देने के कारण सभी भर्तियां अटकी हुई हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि अभी 13, 14, 15 को जो सुनवाई है उसमें कम से कम अभिमत महाधिवक्ता जरूर मांगे और तुरंत नियुक्ति दे। 2023 की शिक्षक भर्तियों से होल्ड हूँ। कम से कम 4 परीक्षाएं पास करने के बाद भी मैं अपने आप को डिप्रेस महसूस करता हूँ कि पढ़े लिखे होने परीक्षा की भर्ती को निकालते हैं। हाँ, भर्ती तो हमको जाती है, अगर उनको नियुक्ति देना ही नहीं है, योग्यता की कोई कद्र नहीं है, तो या तो मीडिया की टीम आई हुई है और कितनी उम्र हो गई होगी अभी? ओवरएज हो चुका हूँ। इंतजार कर करके विगत 7-8 वर्षों से इंतजार कर रहा हूँ। 2018 से अब तक मैं यही उम्मीद लगाया हूँ अच्छे अंकों से पास होने के बाद। संलग्न में मेरा पीछे चल रहा है, 0.45 से पीछे, मात्र सरकार की तानाशाही के कारण, जो कि विगत 7 वर्षों से तानाशाही का आलम चला आ रहा है और कोर्ट का हवाला दिया जाता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जी किसी भी भर्ती में किसी को नियुक्ति नहीं दी गई, बल्कि होल्ड किया जा रहा है, कोर्ट के नाम से गुमराह किया जा रहा है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है, ये सरकार गुमराह कर रही है। बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ। मैं वर्ग 3 में होल्ड अभ्यर्थी हूँ, जो मैं बहुत गरीब परिस्थिति से पढ़कर यहाँ तक पहुँची हूँ। केवल मेरा नियुक्ति पत्र रुका हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द 27% आरक्षण को लागू करे और हमारे नियुक्ति पत्र प्रमाण पत्र दे। ना हम बच्चों को समय दे पा रहे हैं, ना परिवार को समय दे पा रहे हैं, ना अच्छे से अगली परीक्षा की तैयारी कर पा रहे हैं। अगर उसे 27% आरक्षण नहीं देना था तो वो इसमें 27% आरक्षण देना ही नहीं था, तो हमें 27% से लिस्ट क्यों निकाले उन्होंने फिर? आज हम कितने ना मर पा रहे हैं ना जी पा रहे हैं, हमारी वेता को नहीं समझता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं हमारे मन की बात सुनो। क्या आप में मन है और ओबीसी वर्ग वाले में मन नहीं है? उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते आप? हाँ, हर जगह सरकार आपकी बन रही है, ओबीसी के बलबूते पर आपकी सरकार बन रही है। केवल आपकी सरकार जनरल लोगों के इसमें नहीं बन रही है। 52% ओबीसी की आबादी है, केवल आप राज कर रहे हो ओबीसी के तो मतदान के ऊपर। और आज उनकी दशा देखो कि क्या दशा बना के रख दिए हो आपने। ना वो जी पा रहे ना मर पा रहे हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।